उधर रूस के मिसाइल हमलों ने मारिउपोल में भीषण तबाही मचाई। वहां का एक अस्पताल तो इस हवाई हमले के बाद खंडर में तब्दील हो गया। पिछले कुछ दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां के एक अस्पताल को निशाना बनाकर रूसी सेना ने मिसाइल दागी, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। हमले के बाद वो अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इसके थोड़ी ही देर में वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके तहत तबाह हो चुके अस्पताल से कई मरीजों को बाहर निकाला गया। उनमें कुछ की हालत तो बेहद गंभीर दिखी। बमबारी से हुई तबाही की निशानियां अस्पताल के चारों तरफ नजर आईं। इतना ही नहीं, गोद में बच्चा लिए एक महिला तो दहशत की वजह से रो पड़ी। इस हमले के बाद अस्पताल परिसर में खड़ी एक गाड़ी आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस पर भड़क गए। उन्होंने मारिउपोल के अस्पताल पर हुए हमले को मानवता के खिलाफ बता दिया, जिसका जवाब रूस ने भी दिया और उसने आरोप लगाया कि जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया वो यूक्रेन के सैनिकों का ठिकाना था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने मारिउपोल के कुछ हिस्सों पर इन हमलों के बाद कब्जा कर लिया है। लेकिन पूरे मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूस वहां मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। रूसी सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और इन मिसाइलों ने शहर की कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मिसाइल शहर की एक बड़ी बिल्डिंग से जाकर टकरा गई। इसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग का एक गोला धुएं की गुबार के साथ आसमान की तरफ उठता नजर आया। मारिउपोल पर रूस के ताबड़तोड़ हमले की ये इकलौती तस्वीर नहीं, शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी एक के बाद एक कई मिसाइलों के धमाके दिखाई दिए। रूसी सेना की मिसाइल हमलों के बाद इमारतों से धुआं उठता नजर आया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी बिल्डिंगों की आग से निकले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। वहां धमाकों के अलावा सिर्फ सायरन बजने की आवाजें ही सुनाई दी और ऐसी ही तस्वीरें मारिउपोल शहर में हर तरफ दिखाई दी। हालांकि रूस के हमलों के डर से वहां की आधी से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर चली गई, लेकिन जो लोग बच गए वो रूस के हमले के खौफ में जी रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर आई मारिउपोल के एक दूसरे इलाके से, जहां रूस के हमलों से दहशत में आए कुछ लोग दिखाई दिए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए और वहां पास ही में उनके डर की वजह भी दिखाई दी। रूसी मिसाइलों के हमले ने घर को निशाना बनाया, जिसके बाद वो पूरी तरह आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। वहां आसपास की दूसरी कई इमारतें भी पत्थरों के ढेर में बदली नजर आई। बमों की मार ने वहाँ के पूरे इलाके के पेड़ और पौधों को भी जला दिया, जबकि शहर के कई दूसरे हिस्सों में हालात और भी बुरे दिखाई दिए। लगातार हो रहे रूसी मिसाइलों के हमलों ने वहां बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया और ऐसी ही एक इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव की एक टीम वहां पहुंची, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमले की वजह से ढह गया। वहां एक महिला को तो राहत बचाव की टीम ने सुरक्षित बचाकर निकाल लिया, लेकिन पास ही में एक दूसरी बिल्डिंग के मलबे में फंसे एक आदमी को निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस आदमी का आधा शरीर पत्थरों के नीचे दबा होने की वजह से उसे निकालना आसान नहीं हुआ। इस बीच वहां रह रहकर धमाकों की आवाजें भी आती रही। मारिउपोल शहर की दूसरी तस्वीर ने भी दिल दहला दिया। वहां दूर दूर तक जो भी इमारतें दिखी उस पर मिसाइल हमलों की मार नजर आई। सड़कों पर जली हुई गाड़ियों ने वहां हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के हालात बयां किए। रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसी भीषण बमबारी के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव और सुमी से 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 2 दिनों में सुमी से जहां 60,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है, वहीं कीव से करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी दी है।